और प्रधान की सियासत एंड मंगला न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत गायकी जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर गायकी के मालिक जनाब शाबिर अली जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टनर से जनाब शकील अहमद जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टनर से वसीम खान ग्राम गुलजारपुरवा पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर मैनेजर व डायरेक्टर अनिल कुमार डांसर ग्राम अहमदपुर पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। बिल्कुल जाइए बेटा जाइए, सबसे जाइए। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, तुझे जाने देने का दिल तो नहीं करता, लेकिन अगर तू पढ़ाई करने नहीं जाएगा, ट्रेनिंग लेने नहीं जाएगा, तो पुलिस अफसर कैसे बनेगा? तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दिला। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में। देखा तुमने, ये है मेरा बेटा। आज सोच आप लोगों की मेरी ही तरह पढ़ लिख कर एक लायक अफसर बनेगा, जो अपने देश और अपने कानून और अपने वतन की रक्षा करेगा। ठीक है, चलिए गाड़ी निकालिए, क्योंकि हमें भवानी सिंह को अरेस्ट करने चल रहा है। प्लीज फॉलो मी। प्रधानमंत्री के बाप भूसड़े क्या बता रहे हो? काम बताओ। लात मारूंगा साले तो ढलकते हुए नजर आओगे साले उल्लू पट्टे। क्या बोल कर गए? अरे बात यह कहते काम बताओ। काम यह है, वो मेरा दोस्त विजय सिंह गया था ममता को उठाने के लिए, अभी तक लेकर नहीं आया। हमें लगता है कि शायद ममता ने आने में कुछ आनाकानी किया है। वो मेरे यार विजय सिंह तुम आ गया, और वो मेरी जान ममता कहाँ है? वो ममता कहाँ? ममता इनकी गाड़ी में पहले गए। सीधे मुंह बात किया करो। मेरे यार तुम ममता को लेने गए थे? हम ममता को ले आ रहे थे, लेकिन रास्ते में रंजीत मिल गया। रंजीत? हाँ। ये साला रंजीत कौन है? अपने मानपुर थाने में एक नया इंस्पेक्टर आया है, जिसका नाम है वीके राठौर। उसका लड़का जिसका नाम है रंजीत, उसने मेरे हाथ से ममता को छीन लिया। इंस्पेक्टर वीके राठौर का लड़का है जिसका नाम है रंजीत, उसने तुम्हारे हाथ से ममता को छीन लिया? वो साला इंस्पेक्टर वीके राठौर हमारे थाने में ड्यूटी करने आया है, या कि साला अपने बेटे से यहाँ गुंडाई करवाने आया है? खैर परेशान मत हो, उसने अगर ऐसी हरकत की है तो मैं अभी इसी वक्त थाने जा रहा हूँ। थाने जाकर वीके राठौर को समझाऊंगा कि अपने बेटे को संभाल कर रखो, वरना बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। वो साला, अरे बेटी तारा, ये हम क्या देख रहे हैं? हाँ। तुम अभी इलाहाबाद से पढ़ाई करके आई हो? जी हाँ। हमें लगता है फिर कहीं जाने की तैयारी है। पिताजी, मैं जिंदगी में अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ, वो बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। अगर जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। और पिता श्री माया पिता श्री
मैं आगे अपनी पढ़ाई करना और चाहती हूँ। इलाहाबाद में पढ़ाई किया, कानपुर में पढ़ाई किया, अलीगढ़ में भी तुमने पढ़ाई की है। जी हाँ। लेकिन अभी आगे और पढ़ाई करने का इरादा है। इरादा है। तो मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलो पिताजी। और बेटी तेरी कहाँ पे पढ़ना चाहती, कहाँ पे पढ़ना चाहती, कर मुझसे इजहार। कानपुर और अलीगढ़ में पढ़ाई करने की है। हाँ। लेकिन अब कहाँ जाने का इरादा है? वो भी बात बताऊंगी। हाँ, वही जानना चाहता हूँ। पिताजी आपसे और पिताजी आपसे फरियाद ये हमारा। पिताजी यानी लखनऊ जाना है। आप अगर इजाजत दे दें तो मुझे आज ही लखनऊ जाना है। अच्छा अच्छा। आप दे दें इजाजत, लखनऊ हमको जाना है। आपकी होगी, आपकी होगी तारा बड़ी आभार आप अगर इजाजत दे दें तो मुझे आज ही लखनऊ जाना है। यानी लखनऊ में बीए की पढ़ाई करने का इरादा है। इरादा है। बेटी तारा, हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बारे में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं तो जानती थी। अगर तुम लखनऊ जाना चाहती हो आराम से जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ। वो कौन सी नसीहत है पिताजी? क्योंकि जमाना बहुत खराब है। जमाना तो खराब है। हाँ, इसलिए मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ। लखनऊ जाओ, लेकिन मेरी नसीहत को हमेशा याद रखना। बोलो कौन सी नसीहत है? सुनो मेरी बात। जाओ बेटी पढ़ो, जाओ बेटी पढ़ो, ये आरज़ू
रखना जरा तारा लेकिन थोड़ा हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना। पिताजी ऐसी बात मत तुम्हारे कहो। बाप की वो हस्ती है, तुम्हारा बाप जिस गली से गुजरता है खिड़कियां दरवाजे सब बंद हो जाते हैं। मैं जानती हूँ। कोई भी इंसान तुम्हारे बाप के सामने सर उठाकर बात नहीं करता है। लेकिन लखनऊ जाकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसके लिए तुम्हारे बाप का ही सर नीचा हो जाए। अरे पिताजी तुम कैसी बातें करते हो, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो आपका सर नीचा हो जाए और लोग तुम्हारी बेइज्जती करें। मुझे तुम्हारे ऊपर फक्र है, यकीन है और पूरा भरोसा भी है। अच्छी बात है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा। वो कौन सी है? देखो हमें दुनिया पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं तुमको अकेली नहीं जाने दूंगा। फिर कौन जाएगा? तुम जाओगे। हाँ, तुम जाओ भैया, जितने स्कूल में लौंडे हो सब तुमका देख के भाग पाए। तुम साले बहुत हरामी हो। बेटी तारा, मैं तुम्हें अकेली नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे साथ में किसी को जरूर भेजेंगे। अच्छी बात है। और अगर हमको दुनिया में किसी पर विश्वास है तो सिर्फ एक ही आदमी पर है। वो कौन इंसान है? हम तुम्हारे साथ में अपने दोस्त ठाकुर विजय सिंह को भेज रहे हैं। बेटी तारा, ये तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ, ये हमारे पिताजी अगर ये तुम्हारे दोस्त हैं तो हमारे हुए चाचा, ओ चाचा जी नमस्ते। पिताजी की बात, पिताजी से बातें कर रही थी, इसीलिए नमस्ते करने के लिए आपसे भूल गई थी। विजय सिंह, हमारी बेटी बीए की पढ़ाई लखनऊ में करना चाहती है। ये लखनऊ जा रही है, लेकिन इसका लखनऊ जाना अकेली ठीक नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि लखनऊ में गुंडे बदमाश चारों तरफ घुमा करते हैं। वो एक ऐसा शहर है कि वहाँ पर लफंगों की कमी नहीं है। इसलिए मैं अपनी बेटी के साथ तुमको भेज रहा हूँ, जाकर इसका कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दो और बहुत जल्दी वापस आ जाओ। हाँ कहा ले जाओ, ऑपरेशन करा के जल्दी चले आयो। ऑपरेशन? तो भैया कोई शुद्ध बात ना बोले, हम एडमिशन बता, साला ऑपरेशन बता रहा है। पिताजी एक बार कहने से लिए आप भूल गई थी। वो क्या? वो बात ये है, हमें फीस के पैसे चाहिए। फीस के पैसे चाहिए? बिटिया तुम्हारी कितनी फीस है? तुम्हारी बुआ कितनी फीस है? बहुत साला उल्लू पट्टा बता रहा कितनी फीस है। हम फीस, वो फीस के पैसे मांग रही है, यहाँ पर बात फीस की चले। तुमने बताया तुम्हारी कितनी फीस है? ये साले खाली पैसा बन जाते हैं। ओ बेटी तारा, लखनऊ जाओ, लेकिन हमारी इज्जत मर्यादा का ख्याल रखना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कोई फीस के पैसे साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधा उपलब्ध कर दिया है। हम तुम्हारे मोबाइल पर अभी 10,000 रुपये फोन पे कर रहे हैं। जवाब साले, तमीज सीखो पहले। साले पेटीएम को साले बता रहे हो प्यार पर कर दो, और गूगल को साले चूतर बता रहे हो। बहुत हरामी हो साले। ओ पिताजी मैं चली हूँ ना, देर हो जाएगी। आ जाओ। ओ टाटा बाय बाय। बाय बाय साला गधा कहीं का। साले टाय टाय इसी तरीके से साले साथ ही बोल दिया करो कौवे की तरह, काय काय साला गधा कहीं का। हमारी बेटी पढ़ाई में बड़ा मन लगा रही है, और इसका मन हर टाइम पढ़ाई में ही लगा रहता है। वैसे आगे बात मानो जो ऐसे करो बेटा के यहाँ बाहर ना पहुड़ा रहो। ये बाहर पढ़ाई में ज्यादा मन लगाती है। नहीं नहीं, का बाहर ना पहुड़ा रहो, अंदर पहुड़ा रहो। अंदर अंदर चलो, तुमको पहुड़ा रहेंगे साले। रजिया पड़ी है, चलो तुमको पहुड़ा रहेंगे साले। अरे सब बाहर ना बदतमीजी है। ये कहो कि बाहर इसको पढ़ाई के लिए मत भेजो, इसके लिए घर पे ही ट्यूशन लगा दो। हाँ स्टेशन पर पहुड़ा रहो। ट्यूशन का साले हाल नालायक। वैसे आगे बात है ठाकुर साहब, यहाँ बिचावा जब तनिक शरीर है, जब तनिक शरीर है तब ले लीत रहना, अब जवान हो गया अब नहीं ले पीबा। गोदी गोदी तुम बहुत हरामी हो साले, नालायक है। बॉडीगार्ड, हमारी बेटी का मन हर टाइम पढ़ाई में लगा रहता वो तो है। है, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में बस हर टाइम इलेक्शन ही गूंजा करता है। इलेक्शन के केवल 6 महीने बाकी रह गए। अब चलकर गांव की तरफ देखते हैं, गांव का माहौल क्या है।
बहुत खुश हो। कहता है ऊपर वाला देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। हाँ तुमने सही कहा, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, अगर लेता है तो गांड फाड़ के लेता है। सबका कोई अच्छी बात ना है रे। हम जब अच्छे टाइम पैदा रहे मतलब क्या है, तारा से हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो तो तुम्हारी भतीजी है। गांव भर ला गई दई तो हम कहो तुम्हारी गाड़ी में दी कहले बदल दिए तारा के साथ। हाय 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 करेंगे। ले जाइए गुड़ भरी लड़ियाओं पर हाथ पर उलार करो जाए। तो चाचा तुम गाड़ी में बैठो। यहाँ किससे बात कर रहे हो इससे? जले तो मैं हूँ नहीं, तले तुम्हारी मरौती गाड़ी में बैठ जब भैया तब है चला। हम जाओ भैया। लेकिन चाचा अब ऐसा करो बहुत जल्दी के साथ चलो ना, देर हो जाएगी। वहाँ कायदे से पढ़ाई करना। कायदे से करो। किसी लड़के को लड़ मत देना, ये तुम तो लेकिन ऊपर क्यों लगे आ रहे हो? क्योंकि हमसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। चाचा तुम ऊपर क्यों चढ़े आ रहे हो? बता रहे हो लड़कों को लाइन मत देना। पहली बात तो हम तुम्हारे चाचा नहीं है। फिर कौन हो? पिताजी के दोस्त नहीं हो क्या? वो तो है, तो फिर कौन हुए हमारे? चाचा नहीं है। हम तुम्हारे आस्तिक हैं बरसों पुराने। राजा अरे ये कहो मैं तुम्हारी भतीजी हूँ, उसके बाद भी इतना बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। माँ का मौसला भतीजी और चाचा गिरी। ये बात सारी बातें पिताजी से कहूंगी। होगी क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? अब हैया हैया करूंगा। ये हैया क्या होता है? बलात्कार। ये मेरे साथ करोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। जींस ना कोई कपड़ा नहीं उतारूंगी और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। गुस्सा मत दिलाना, ना निकालूंगी जूतियां, मारूंगी कि सर में एक बाल नजर नहीं आएगा। एक नहीं 100 मारो, बंदे का तेरा हाजिर है, लेकिन एक बार हैया हैया लात मारूंगी। लात मारो, 2 4 मारो, 10 20 मारो। कुत्ता कहीं का 100 खान हमारे लिए नाश्ता है। पागल कमीना। कमीना उसे कहते हैं जिसमें कोई कमी ना हो, और हमरे में कोई कमी नहीं है। प्यार की नजर से देखो, हम बिल्कुल शक्ति कपूर लग रहे हैं। शक्ति कपूर तो मालूम आते हो, लेकिन मुझसे नहीं मतलब है। चाचा तुम जाकर कोई अच्छी लड़की ढूंढ लो, हमारे चक्कर में क्यों पड़े वहाँ? अच्छी औरत तो है, लेकिन तुम्हारे जैसी नहीं है। लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग नहीं, हमको प्यार हो गया है। मुझसे तुमसे नफरत हो रही है। नहीं मारेगी? कभी नहीं। मैं सोच बताऊंगी।